नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे शानदार मंदिर की कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो सिर्फ पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि कला, इतिहास और आस्था का एक जीता जागता संगम है। तो चलिए इस अनोखे सफर की शुरुआत करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसे प्राचीन शहर के बारे में जिसकी हर गली, हर नुक्कड़ पर सदियों पुरानी कहानियां सांस लेती हों। एक ऐसा शहर जिसकी धड़कन ही एक विशाल और जीवंत मंदिर हो। मतलब वो मंदिर ही उस शहर की पहचान हो, उसका दिल हो। जी हाँ, ये कहानी है मदुरई शहर की और उसके बिल्कुल केंद्र में बसे मीनाक्षी अम्मन मंदिर की, जिसकी कथा इस मंदिर के हर पत्थर में जिंदा है। तो चलिए सबसे पहले उस पौराणिक कथा को जानते हैं जिसने इस मंदिर को उसकी आत्मा दी है, उसकी नींव रखी है। पता है, देवी का नाम ही अपने आप में बहुत खास है। मीनाक्षी, इसका मतलब है मछली जैसे आंखों वाली। मीन यानी मछली और अक्षी यानी आंखें। और ऐसी आंखें सुंदरता, जीवन और हर पल सतर्क रहने का प्रतीक मानी जाती हैं। देखिए, कहानी कुछ यूं है कि देवी मीनाक्षी एक अग्निकुंड से जन्मी एक महान योद्धा राजकुमारी थी। उन्होंने अपनी वीरता से पूरी दुनिया जीत ली, पर जब वो मदुरै पहुंची तो उनका सामना हुआ भगवान शिव से, जो सुंदरेश्वर के रूप में वहां मौजूद थे। और बस वहीं दोनों का भव्य विवाह हुआ। यही दिव्य मिलन इस मंदिर की आत्मा है। अच्छा, तो अब मंदिर की उस चीज के बारे में बात करते हैं जो दूर से ही किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। इसके विशाल प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहते हैं। यहाँ एक या दो नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 14 विशाल गोपुरम हैं। ये संख्या ही इस मंदिर के माशताब, इसकी विशालता का अंदाजा दे देती है। और इनकी ऊंचाई, जरा सोचिए, जो सबसे ऊंचा दक्षिणी गोपुरम है वो लगभग 50 मीटर यानी करीब 15 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है। ऐसा लगता है जैसे ये सीधा आसमान से बातें कर रहा हो। पर गोपुरम सिर्फ ऊंचे नहीं हैं, ये तो जैसे एक खुली आर्ट गैलरी हो। इन पर हजारों रंग बिरंगी मूर्तियां हैं जो रामायण, महाभारत और अनगिनत पौराणिक कथाओं को जिंदा कर देती हैं। वाकई ये कला और आस्था का एक अद्भुत संगम है। तो बाहर की भव्यता तो हमने देख ली, पर असली रहस्य तो मंदिर के अंदर छिपे हैं। चलिए अंदर चलकर कुछ हैरान कर देने वाली चीजें देखते हैं। जैसे ही हम अंदर जाते हैं, हम पहुंचते हैं 1000 स्तंभों के हॉल में। वैसे नाम तो इसका ये है, पर असल में यहाँ 985 खंभे हैं और हर एक पर इतनी बारीक नक्काशी है कि बस देखते रह जाएं। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है, क्या कभी पत्थर भी गा सकते हैं? क्या उनमें से संगीत निकल सकता है? जवाब है हाँ। इस हॉल में कुछ खंभे ऐसे हैं जिन्हें हल्के से थपथपाने पर संगीत के 7 सुरों जैसी अलग अलग ध्वनियां निकलती हैं। ये म्यूजिकल पिलर्स प्राचीन भारतीय शिल्पकारों की कला और विज्ञान की गहरी समझ का एक जीता जागता सबूत है। कमाल है ना? अब इसी हॉल के पास एक बहुत पवित्र तालाब है, पुट्रामारई कुलम यानी स्वर्ण कमल सरोवर। पर यह सिर्फ एक तालाब नहीं था, इसकी एक बहुत ही अनोखी भूमिका थी। क्या कोई तालाब ये तय कर सकता है कि कौन सी कविता अच्छी है और कौन सी नहीं? यहाँ की कथा बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि प्राचीन तमिल कवियों की सभा, जिसे संगम कहते थे, अपनी नई रचनाओं को परखने के लिए यहाँ आती थी। अगर रचना वाकई अच्छी और सच्ची होती तो वो पांडुलिपि पानी पर तैरती रहती, और अगर रचना में दम नहीं होता तो वो डूब जाती थी। सोचिए, एक तालाब जो साहित्यिक समीक्षक था। अच्छा, अब जरा इस मंदिर के लंबे और उतार चढ़ाव भरे इतिहास पर एक नजर डालते हैं। ये आज जैसा दिखता है वैसा हमेशा से नहीं था। इस मंदिर की जड़ें संगम काल यानी हजारों साल पुरानी हैं। फिर 14वीं सदी में मलिक काफूर के आक्रमण में इसे बहुत नुकसान पहुंचाया गया। इसे लगभग नष्ट कर दिया गया था। लेकिन फिर 17वीं सदी में आए नायक शासक, जिन्होंने न सिर्फ इसका पुनर्निर्माण किया बल्कि इसे वो भव्य रूप दिया जो हम आज देखते हैं। और आज ये तमिल संस्कृति का एक धड़कता हुआ दिल है। तो इन सब कहानियों, इस कला और इतने लंबे इतिहास का सार क्या है? ये मंदिर आखिर है क्या? असल में ये मंदिर एक ही समय में कई चीजें हैं। ये एक शानदार आर्ट गैलरी है, इतिहास की एक जीती जागती किताब है और तमिल संस्कृति का सबसे बड़ा प्रतीक भी। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मीनाक्षी मंदिर सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है,
ये आज भी जिंदा है। ये मदुरई शहर और वहाँ के लोगों के जीवन का, उनकी आस्था का एक अटूट हिस्सा है, एक धड़कता हुआ दिल। तो अंत में बस एक ही सवाल मन में रह जाता है कि एक अकेली इमारत अपने अंदर कितनी कहानियां, कितनी कला और कितनी संस्कृति को समेट सकती है। शायद इसका सबसे अच्छा जवाब मीनाक्षी मंदिर खुद है।